पोस्टर आया तो संजय दत्त गायब, अनाउंसमेंट वीडियो आया तो संजय दत्त गायब। आखिर संजय दत्त सन ऑफ सरदार 2 से गायब कहां हो गए? अच्छा, ये बात सबसे खास है कि अजय देवगन पहली फिल्म में भी चाहते थे कि संजय दत्त रहें, वो दूसरी फिल्म में भी चाहते थे कि संजय दत्त रहें। उन्होंने खुल के ख्वाहिश जाहिर की थी कि भाई संजय दत्त को फिल्म का हिस्सा होना चाहिए। फिर संजय दत्त ना तो पोस्टर में है ना ही वीडियो में है, कहां गए संजय दत्त? चलिए, इसका जो जवाब है थोड़ा सा उलझा हुआ सा जवाब है। इसकी शुरुआत के लिए आपको जाना पड़ेगा सितंबर 2024 के आसपास, जब फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था कि अक्टूबर के आसपास से शूटिंग फिल्म की शुरू होगी और संजय दत्त के साथ शुरू होगी। खुल के अनाउंसमेंट किया गया था, सब जगह छापा था। तो भाई फिर ऐसा क्या हुआ कि संजय दत्त को जो बंदूक पकड़नी थी वो रवि किशन ने पकड़ी हुई है? ऐसा क्या हो गया? इसकी बहुत बड़ी वजह नंबर एक कानून के अंदर छिपी हुई है। मतलब कानून बोले तो ब्रिटेन का कानून। अब चाहे कुछ कह लीजिए, संजय दत्त पे जो 1993 वाला दाग लगा था तो सज़ा बेशक काट ली हो, लेकिन इसके चक्कर में जब शूटिंग की बारी आई थी ब्रिटेन के अंदर में, तो ब्रिटेन ने कह दिया था नो, ये शूटिंग यहाँ नहीं कर सकते। वीज़ा ही नहीं मिला संजय दत्त को ब्रिटेन में जाने का। नतीजा क्या हुआ कि जो पूरी प्लानिंग थी टीम की वो हो गई उल्टी पुल्टी। उस समय रवि किशन का रोल अलग था, लेकिन यहाँ आके रवि किशन का रोल चेंज करना पड़ा और जो संजय दत्त का रोल बेसिकली था वो जाके मिल गया रवि किशन को। इसी तरह फिल्म के अंदर और बड़े सारे हेर फेर हुए थे उस समय में, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय में। तो खैर, तो रवि किशन ने वो रोल संभाल लिया। अब कहानी कुछ इस तरह की है सन ऑफ सरदार 2 में कि भाई पंजाबी गैंग है और बिहारी गैंग है और डॉन है दोनों, और दोनों आपस में भिड़ते हैं और उसमें बीच में फंस जाते हैं जाके जस्सी। ये वाली कहानी पहली वाली कहानी से अलग है। मतलब सेम एक्सटेंशन नहीं है कि जस्सी भाग के पंजाब से आया और स्कॉटलैंड में फंस गया, ऐसा नहीं है। जस्सी कैरेक्टर सेम है लेकिन कहानी में बहुत अलग है। अब इस कहानी के हिसाब से सोनाक्षी सिन्हा को भी बदल दिया गया, मृणाल ठाकुर आई उसकी जगह। अब सोनाक्षी सिन्हा से पूछा गया कि भाई क्या आपको बदल दिया गया, तो वो कह रही कि नहीं नहीं, कहानी की डिमांड ऐसी थी क्योंकि फ्रेश कहानी थी इसलिए शायद रखा है। अगर वैसे भी अगर मेरा रोल काट देते तो भी मैं क्या कहती, वैसे वो क्या ही कह सकती हैं, कोई भी क्या कह सकता है। ये तो प्रोड्यूसर की चॉइस है, ये तो डायरेक्टर की चॉइस है, वो क्या करते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रोड्यूसर की चॉइस भी थी, डायरेक्टर की चॉइस भी थी कि संजय दत्त रहे, लेकिन संजय दत्त फिर भी नजर नहीं आए। तो भाई बाद में जो खबर आई है, अब संजय दत्त को अपने तुरुप के इक्के की तरह बचा के रखा गया है। और संजय दत्त को अजय देवगन ने जो खबरों के मुताबिक है, जो हमारे पास खबरें आई, कि वो स्पेसिफिकली अजय देवगन चाहते थे कि संजय दत्त रोल का इस फिल्म का हिस्सा बने, किसी भी रूप में बने। जब ब्रिटेन वाला पूरा गड़बड़ हो गया तो मेन विलन के तौर पे तो नहीं थे वो, लेकिन कहीं ना कहीं कैमियो रोल के लिए उनको राज़ी करने की बात थी। तो स्क्रिप्ट में उस हिसाब से चेंज किए गए, अजय देवगन ने वो स्क्रिप्ट में चेंज करवाए हैं। और बाद में मिड ऑफ द ईयर में जाके संजय दत्त ने कुछ सीन शूट भी किया है। तो डेफिनेटली वो सीन उतने बड़े नहीं है जैसा पहली फिल्म के अंदर थे। जिस तरह का मिजाज संजय दत्त का पहली फिल्म में था वो इस फिल्म में नहीं आपको दिखेगा। जिस तरह का बड़ा रोल संजय दत्त का पहली फिल्म में था वो आपको इसमें नहीं दिखेगा। तो भाई ये बड़ा फ़र्क आपको दिखेगा, लेकिन कैमियो के तौर पे संजय दत्त को रखा गया है। और अजय देवगन ये दिल से चाहते थे कि कैमियो के मतलब संजय दत्त इस फिल्म का हिस्सा बने, तो चाहे कैमियो के ज़रिए से ही उनको इस फिल्म का हिस्सा बनाया गया है। और आने वाले दिनों में बहुत जल्द हो सकता है कि आपको संजय दत्त का अलग से कोई पोस्टर जाए, और नहीं तो जैसे कैमियो के अंदर रहता है वो नॉर्मली थोड़ा एक सस्पेंस बना के रखा जाता है, ड्रामा क्रिएट किया जाता है और आखिरी के अंदर एक स्पेशल एंट्री कराई जाती है। तो उस तरह की एंट्री भी आपको नज़र आ सकती है। और यही वजह है कि जितने लोगों ने पिस्तौल तानी उसमें संजय दत्त की पिस्तौल नहीं थी। वैसे संजय दत्त को पिस्तौल की ज़रूरत नहीं है, उनका चेहरा ही काफ़ी होता है बैठ के सामने। जो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती है डराने के लिए। राया साहब में भी नज़र आ रहे हैं, लाइन से संजय दत्त की फिल्में हैं जो आ रही हैं। और लेकिन पता नहीं, मतलब मेरी अपनी पर्सनल कहना है कि मैं संजय दत्त को और बड़े रोल में देखना चाहता हूँ। मतलब जवान फिल्म आई थी शाहरुख खान के साथ में, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि यार मतलब यूटिलाइज ही नहीं किया गया। हालांकि आखिरी में छोड़ दिया गया कि जवान 2 आती है संजय दत्त के साथ बड़ा खेल हो सकता है, वो जगह छोड़ दी गई। इसी तरह और भी जगह, जब हमने लियो देखी तब भी मैंने आपको यही कहा कि यार जो संजय दत्त का पोटेंशियल था वो यूज़ ही नहीं किया गया। संजय दत्त को एज ए मतलब आपको दिखाया गया कि नॉर्थ इंडिया में फिल्में बेचने के लिए, लेकिन जो उनका पूरा पोटेंशियल था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। उम्मीद करते हैं कि भैया फिल्मों के अंदर संजय दत्त भी बहुत अच्छे रोल चूज़ करें, वो अपनी अपनी इच्छा से अच्छे रोल चूज़ करें। और अब ऐसी घटनाएं होंगी तो खैर कोई क्या ही कर लेगा। सन ऑफ सरदार 2 में जैसे वीज़ा वाली प्रॉब्लम हुई, इसमें तो कोई क्या ही कर सकता है। तो खैर हम तो बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं उनको कि भाई हम ये भी देखना चाहते हैं कि कैमियो अगर होता है तो क्या रोल लेके आते हैं संजय दत्त।
और क्या पूरी प्रॉपर्टीज़ के अंदर में संजय दत्त को गायब रखेंगे अजय देवगन? ये सवाल बना हुआ, जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। आप बताइएगा, आपकी इस बारे में क्या राय है? बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।